हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप और आज कवर करूंगा 12 से लेकर के 18 अगस्त तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर कर रहा हूं। आज की जो रीडिंग है यानी कि ये राशिफल, हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 12 अगस्त का जो दिन है, सोच समझ कर इस्तेमाल करने की सलाह इस दिन के लिए दी जाती है, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। आपके ज़्यादातर काम बन जाएंगे, आप जिन कार्यों में लगे हैं उनमें सफलता मिलेगी। लोगों का सहयोग हालांकि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उनको अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए मैनिपुलेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ किसी भी मामले पर, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्रिटिकल है, आप एक डिसीज़न पर पहुंचना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसमें भी ये दिन आपकी पूरी मदद करेगा। ये दिन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, लेकिन इस दिन आपके जो खुद का बिहेवियर है उसमें थोड़ी रूडनेस या रफनेस आ सकती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो इसे थोड़ा छिपा कर रखिए। प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन केवल 30% का सपोर्ट करेगा, जबकि अदर एस्पेक्ट्स लाइफ के जो हैं उनमें इसका सपोर्ट 100% तक बना हुआ है। 13 अगस्त का जो दिन है ये कहता है टू वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। जहाँ जहाँ द्विपक्षीय मामले हैं चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। व्यापारिक मामले हों, आर्थिक मामले हों, बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग हो, आपका मित्रवत संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो या प्रेम संबंध हो, जहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप है, वहाँ पर चीज़ें आप अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दिन आपका इमोशनल फैक्टर थोड़ा हाई रहेगा, इस वजह से आपको तीन चीज़ों पर ध्यान रखना। पहला, दूसरे की हर बात को नहीं मानना जब तक कि आप स्वयं समझ ना जाएं सिचुएशन में मानना चाहिए या नहीं। दूसरा, किसी को भी प्रॉमिस ना करें इमोशन में आके। और तीसरा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन भी ना लें। बाकी चीज़ें ठीक। और इस दिन आपके पास 80% का सपोर्ट रहेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पे। 14 अगस्त का दिन कहता है कि बहुत इजी तरीके से ये दिन निकलेगा। ज़्यादातर काम आपके स्वतः बनते जाएंगे, सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी और कई सारे मामलों में दूसरों का सहयोग अनायास भी आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके डेली रूटीन वर्क हों, एडहॉक वर्क हों या प्लान्ड वर्क हों, उन सभी में बिना किसी समस्या के आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। 15 अगस्त का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके सपोर्ट में दिखाता है, जहाँ पे त्रिपक्षीय मामलों में चीज़ें न सिर्फ सहयोगिक रहेंगी बल्कि आपके लिए लाभकारी भी साबित होंगी। एक छोटे गेट टुगेदर की पॉसिबिलिटी है। परिवार में अच्छा और बढ़िया यानी कि एक पॉजिटिव माहौल रहेगा। आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप, वो किसी भी लेवल पर हों, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आने की पॉसिबिलिटी है। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में ये दिन खासा आपको सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 16 अगस्त एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके लाइफ के पुराने वाउंड्स को भर देगा। जो घाव, जो तकलीफ़ें आपको हैं पास्ट की, उनमें काफ़ी हद तक ये सुधार कर देगा। तो आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव 16 अगस्त को आ सकता है जो आपके जीवन को और बेहतर करने में आपको मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की एक तरह से कहें तो ईश्वर के द्वारा निगरानी की जाएगी, इसलिए सकारात्मक रहें,
निस्वार्थी रहें और दूसरों का नुकसान बिल्कुल भी ना करें किसी भी कंडीशन में। इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं और आपके फेवर में मुड़ रही हैं, इसलिए पॉजिटिव यानी सकारात्मक बने रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट देगा। 17 अगस्त यानी 17 अगस्त का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा मुझे ये करना चाहिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा इस पर्सन का सहयोग लेना, इस पर्सन का नहीं लेना, जितने भी मामले हैं सब आपकी कैच में आ जाएंगे। क्या करना है और क्या नहीं करना, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। ये अकर्मण्यता जो आपकी होगी इसको मैनेज करना है। आप दूसरों के साथ अपने बिहेवियर में भी थोड़ा ध्यान रखें। एक रूखेपन, एक रूडनेस की पॉसिबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से लोगों का आपके बारे में परसेप्शन जो पुराना था वो ढह जाएगा और नए परसेप्शन में नकारात्मकता आ सकती है। तो थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें और अपने आप को कर्मों में लगाएं। जो चीज़ समझ रहे हैं कि करनी चाहिए फिर उसे करिए, वेट मत करिए। बाकी दिन अच्छा आप मैनिपुलेट कर पाएंगे अगर चाहें, लेकिन आप काफ़ी आलसी रहेंगे इस दिन, इसलिए आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। बाकी ये दिन बढ़िया 100% का सपोर्ट फिर भी बना कर रख रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 18 अगस्त का दिन कहता है कि दूसरों के द्वारा अपने बारे में नकारात्मक बातों को सुन करके आपको अपने मन को नकारात्मक नहीं करना है, ये याद रखिएगा। कई बार लोग हमारे बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कहते हैं, सोचते हैं या दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं। हमें इन बातों को नॉर्मली इग्नोर कर देना चाहिए। पीठ पीछे तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने से बोलते हैं। हर बोलने वाले का अगर हम जवाब देने लगें तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अपने काम से काम रहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिविटी भी कभी कभी नुकसानदेह होती है। अहिंसा परमो धर्मः, सभी जानते हैं। अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। अपने धर्म की रक्षा के लिए या धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा करनी पड़ती है तो वह उचित ही है, यानी कि कायर होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे 18 तारीख को, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, आपको कमियां बताने की कोशिश करेंगे। सब चलने दीजिए बहुत इत्मीनान के साथ, लेकिन जहां सिचुएशन एक लिमिट को क्रॉस करनी शुरू हो जाए वहां आपको सावधान होना है और ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आना है, फिर मुरव्वत नहीं करनी है, इसको याद रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक, 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 12 अगस्त का दिन अच्छा रहेगा। कई सारे मामले आपके फेवर में पॉजिटिवली सपोर्टिंग भी रहेंगे, मुड़े भी रहेंगे और आपको इसका उत्तरोत्तर लाभ भी होगा। लोगों का, परिस्थितियों का सहयोग आपको मिल जाएगा और कुछ मामलों में आप सिचुएशन को अपने फेवर में जैसा चाहेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, यानी आप कर्मों का सही रूप से अनुपालन करें। और आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी, आपके ईगो में वृद्धि होगी। सम्मान की वृद्धि को होने दीजिए, ईगो की वृद्धि को रोकिए, उसे कंट्रोल करिए। और हाँ, किसी नए काम इत्यादि में अगर आप आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन 100% आपको सपोर्ट करेगा। 13 अगस्त का दिन एक परिवर्तन को दिखाता है, एक नया बदलाव, और जो नया है वो किसी पुराने को ख़त्म नहीं कर रहा, ठीक है। नया एडिशनली आपके लाइफ में जुड़ेगा, तो कुछ नए परिवर्तन आपके जीवन में होंगे 13 तारीख को, जो आपको ग्राह्य होने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन को नए आयाम भी देंगे। पुराना ख़त्म नहीं होगा लेकिन नया जुड़ेगा। सिचुएशन में आप अपने अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ को मोड़ना चाहते हैं या सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं या स्वयं को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उस चीज़ में लगना चाहते हैं तो ये सब पॉसिबल है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देगा। आपके अपने साहस में, आपके करेज में और आपके एंथुजियाज्म में भी ये दिन आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है। टोटल 80 से 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर।
14 अगस्त का दिन कहता है कि ये दिन दो मामलों में आपको लाभ देगा। पहला, आप अपनी लाइफ के किसी सिचुएशन को या किसी सब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे कई बार आप केवल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक हो जाएगा इस दिन। पर्सनल करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। आप प्रोफेशनल और पर्सनल के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से है। दूसरा, फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी। अगर आप जरा सा ऑब्जर्व करें, जरा सा ध्यान दें, तो इस दिन का बहुत बढ़िया दोहन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन आपको किस्मत के मामले में अनायास का सपोर्ट दे रहा है। किस्मत इस दिन आपको पीछे से नहीं बल्कि सामने से हेल्प कर रही है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे सपोज करिए ना, कोई पीछे से आपको कुछ पकड़ा रहा हो, 10,000 की गड्डी दे रहा हो पीछे से, आप ध्यान नहीं दे रहे तो फिर आप नहीं ले पाएंगे। कोई सामने से आकर दे रहा है, अब आपने हाथ ही नहीं बढ़ाया, फिर तो आपकी गलती हो गई ना, फिर ले लीजिए ना उसको। तो इस दिन किस्मत आपको एकदम सामने से हेल्प करेगी, इसलिए पॉजिटिव रहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेटिंग रहिए और हेल्प को लीजिए। ये दिन आपको 70 से 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 अगस्त का दिन कहता है टू वे सिचुएशंस, प्रेम संबंध और जीवन साथी के साथ संबंध, इन सभी में ये दिन प्रगाढ़ता यानी गहराई, अपनापन और विश्वास लेकर के आएगा। अगर आप थर्ड पर्सन्स की बातें अपने बीच में सुनेंगे, सपोज आप बिजनेस पार्टनर हैं, दो लोग, तीसरे की बात सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पति पत्नी है, तीसरे की बात सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिका है, तीसरे की बात सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देना है। ठीक, ये तो हो गया। अदरवाइज में ये दिन ईश्वर का सहयोग और कृपा दोनों आपके ऊपर दिखाता है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा और सहयोग आपके ऊपर है तो आपको मोरल्स का ध्यान रखना है। ईश्वर क्या चाहते हैं हमसे? हम अच्छे इंसान रहें। ठीक, ईश्वर चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान रहें, हम भले मानस बने रहें। अगस्त का महीना चल रहा है। आजकल विश्व के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उसमें कहना पड़ता है कि कहीं कहीं किसी किसी का ईश्वर चाहता है कि लोग कुछ गलत करें। उनके ईश्वर में और उनमें दोनों में गलतियां हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टैरो रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक, तो आप नैतिकता का पालन करें। 15 तारीख को मोरल्स का ध्यान रखें, एथिक्स का ध्यान रखें, चीज़ें पॉजिटिवली होती जाएंगी और आपको 60% से 100% का सपोर्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अगस्त कहता है द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं, अगर आप उन्हें अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो। नहीं लाना चाहते तो बात अलग। कुछ मामले ऐसे जहां पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों का अभी रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा और वेट करिए, आ जाएगा। कुछ मामले जहां पर आप एक प्लानिंग में हैं और प्लानिंग के बाद आप सोचते हैं कि यार ये तो थोड़ा दूर की कौड़ी है, अब इसमें पता नहीं सक्सेस मिले ना मिले, तो पहले आपको बता दूं कि आपका प्लान बिल्कुल सही है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, अंततः सक्सेस मिल जरूर जाएगी। तो इस चीज़ पर काम करिए। ये दिन आपको वाइड एंगल सपोर्ट देगा हर मामले में। जीवन के 80% का सपोर्ट बना हुआ है वैसे भी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 17 अगस्त कहता है कि आप अगर नकारात्मकता को देखना बंद नहीं कर सकते तो आपके जीवन में सकारात्मकता नहीं आएगी, और ये दिन आपके मन को बार बार मोड़ के नकारात्मकता में ले जाएगा। वैसे भी हमारा मन, हमारा ब्रेन हर समय निगेटिविटी में फंसा रहता है, पॉजिटिविटी में रहता नहीं। हमें उसे खींच खींच के पॉजिटिविटी में लाना पड़ता है। तो इस दिन लाइए, और सिर्फ लाइए नहीं, पॉजिटिविटी में अपने ऊपर भरोसा करिए। अगर आप ये करते हैं तो आप पॉजिटिविटी में, पॉजिटिविटी की रोशनी में बहुत कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे, क्या, कितना, और उसे करिए तो चीज़ें हो जाएंगी। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। इस दिन का एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये कि अगर आप निगेटिविटी को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं, हावी होने देते हैं, तो वो स्प्रेड हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं तो वो भी फैल जाएगी। 18 अगस्त का दिन कहता है कि एग्रेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, जल्दबाजी दूसरे नंबर का दुश्मन होगा। तो ना एग्रेसिव होइए ना जल्दबाज होइए, थोड़ा शांत हो जाइए। अब आप कहेंगे कि हमारा जो प्लान है उसमें एग्रेशन की ज़रूरत है 18 तारीख को, तो फिर उस प्लान में गलती नहीं है, प्लान पर काम करिए, एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। प्लान पे काम करिए, काम हो जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। जो अपने समय से आना है वो अपने समय से आएगा। रात हो जाए, रात को 12 बज रहे हों, आप एग्रेसिव हो जाएं, जल्दबाज हो जाएं,
कितनी भी उछल कूद उठा पटक कर लें, आप सुबह नहीं ला सकते जल्दी से, आएगा अपने ही समय पर ना। तो ये दिन ऐसा ही है, सिचुएशन अपने हिसाब से ही मुड़ेंगी और नियत समय पर ही सेट होंगी, लेकिन बीच में जो आपके कर्म हैं उसे करने पड़ेंगे। ठीक, तो उसे करिए और चीज़ें पॉजिटिवली हो जाती हैं। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 12 अगस्त का दिन काफ़ी संतुलन लेकर के आ रहा है। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन स्थापित करने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ इस दिन ईश्वर के द्वारा एक ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी जिसकी वजह से आपके अपने कई मामलों में सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाएगी। आप इमोशंस में अपने सिचुएशन को अंडरस्टूड करने में सफल हो जाएंगे कि इस इमोशन के बावजूद सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जब हम इमोशनल चलते हैं तो फिर हम दिमाग नहीं लगा पाते ना, उसमें गड़बड़ होती है। फ्रूटफुल दिन है, ग्रोथफुल दिन है और इस दिन आप अगर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रख करके किसी भी कार्य में संलग्न होते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। 13 अगस्त का जो दिन है कहता है कि आपका अगर कोई एक प्लान है अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, परिवार की स्थिति को उठाने के लिए या अपने सोशल स्टेटस को मजबूत करने के लिए, तो पहले ये जान लीजिए कि आपके प्लान में गलतियां नहीं हैं, कमी नहीं है। ठीक है, प्लान में कमी ना होना और उस प्लान को सही से फॉलो करना दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सीढ़ी बनी हुई है। अब जाहिर है ना, जब घर पे सीढ़ी बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें बीच के 2-3 जो पैर रखने वाले हैं उनको हटा दिया जाता है। 2, 4, 8 ऐसे तो नहीं बनाया जाता ना, उसे 1, 2, 3, 4 ऐसा करके बनाते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चढ़ते चले जाना और फिर पहुंच जाएंगे, बस बात खत्म। इसमें कोई जादू है नहीं, बहुत आसान। लेकिन सोचिए, एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर दूसरा तीसरा पायदान ना हो, पहले के बाद चौथा हो, चौथे के बाद छठा हो, छठे के बाद 10वां हो, तो फिर 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने में शायद मुश्किल हो सकती है। गिरने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है। तो इसका मतलब प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। ठीक, एग्जीक्यूट करिए, इत्मीनान से करिए, चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप अपनी इनकम का एक अल्टरनेटिव सोर्स बनाने पर काम कर रहे हैं, साइड बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी दिखती है, हो जाएगा। लेकिन आपको धैर्य और फोकस बनाए रखना होगा। ये दिन 60% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो बताता है कि आपके परिवार में खुशियां या खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपके घर में ही किसी प्रकार का छोटा मोटा गैदरिंग उत्सव होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप किसी उत्सव, किसी समारोह में निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। कुछ लोग जो मिथुन राशि के हैं उनके घर में विवाह या विवाहोत्सव जैसी खुशियाँ या सिचुएशन बन सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। वैसे कुल मिलाकर ये दिन आपको पारिवारिक मामलों में मजबूती, सौहार्द और सुख देगा। साथ ही साथ में व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सहयोगिक बना हुआ है। आप अपने प्रोफेशनल मामलों में जो करना चाहते हैं उसे करें, निर्णय सही है, आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 40% से 100% तक सपोर्ट दे रहा है। 15 अगस्त का दिन कहता है कि एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब आप किसी कार्य में संलग्न हो जाएंगे। कई बार होता है, लोग सोचते हैं, लोग फील करते हैं कि आज हम बहुत आलसी हैं, मन नहीं कर रहा। सारा दिन बैठे रहिए, मन नहीं करेगा। एक बार कार्य में लगिए तो मन उस पर लग जाता है। अक्सर ये ऑफिस वाले इस चीज़ को ज़्यादा फील कर पाते हैं, बिजनेस वाले तो खैर नहीं कर पाते इतना फील इसको, लेकिन ऑफिस वाले इसे फील करते हैं। बिजनेस वाले तब फील करते हैं जब एक साथ दुकान पर बहुत ढेर सारे ग्राहक आ जाएं, तो फिर उनकी एनर्जी का लेवल देखिए। वैसे सुस्ताते रहेंगे, लेकिन अगर 10 ग्राहक एक साथ आ जाएं और अकेले रहें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, फिर उनका एनर्जी लेवल देखिए, उछल उछल के सारे काम होते हैं। ऐसे ऑफिस वाले भी हैं, ऑफिस पहुँचते कहते आज मन नहीं है ऑफिस में काम करने का, लेकिन मन ना होने के बावजूद जब काम शुरू करते हैं तो अंदर से एनर्जी आ जाती है, ऑटोमेटिक। लंच भी भूल जाते हैं।
तो ये दिन ऐसा है, आप जिस कार्य में संलग्न होंगे उसमें आपको एनर्जी अंदर से मिल जाएगी। नहीं होंगे, आलसी बने रहेंगे तो पड़े रहिए सारा दिन, कुछ नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ में ये दिन किसी नए कार्य को शुरू करने, किसी नए प्लान पर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इस दिन आपका बिहेवियर थोड़ा सा सख्त मिजाज हो सकता है, लेकिन उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक जब तक कि आप जानबूझ के अपने सख्त मिजाज बिहेवियर का गलत उपयोग ना कर दें। बाकी चीज़ें ठीक। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 16 अगस्त का दिन कहता है परिवार और पारिवारिक मामलों को लेकर बड़े पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए निर्णय, किए गए कार्यों का परिवार को काफ़ी लाभ मिल सकता है। परिवार आपसे जो अपेक्षा रखता है उस पर आप खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे अपने परिवार, अपने संबंधियों के लिए, लेकिन उतने ही सख्त रहेंगे अपने कार्य को सही और नियत समय पर कर ले जाने के लिए। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव, आपके फेवर में, फ्रूटफुल और ग्रोथफुल दिख रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 16 तारीख लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 17 अगस्त का जो दिन है, 17 अगस्त, ये कहता है कि द्विपक्षीय मामलों को बड़े बढ़िया तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर द्विपक्षीय मामलों पर काम करते हुए आप किसी ऐसे विषय के ऊपर फोकस हो रहे हैं जो छूट चुका है, खत्म हो गया, पास्ट में चला गया, अभी आना नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है, तो ये भटकाव आपका प्रेजेंट के दोनों मामलों को खराब कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में दिन बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक रहेगा। नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए कार्यों में संलग्न होने की संभावना। चीज़ें अच्छी और 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 18 अगस्त का दिन आपको बताता है कि आप अपने काम से काम रहें तो खुश रहेंगे। दूसरों के मामलों और दूसरों के पचड़ों से ज़रा दूर रहें। और मिथुन राशि इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रायोरिटी पर अपने काम को करना है। मिथुन राशि, आपने कई बार ये देखा होगा कि आप भले डुअल पर्सनालिटी होल्डर हैं, भले आप बड़े बुद्धिमान हैं, भले ही बड़े आप एंथुजियास्टिक हैं, सक्सेसफुल हैं या जो कुछ भी हैं, उसके बावजूद अपने काम को बैकफुट पे रखकर किसी और के काम को प्रायोरिटी दे देते हैं। अक्सर आप ये करते हैं। इस दिन ये नहीं करना है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन अगर आपने अपने काम को बैकफुट पर रखा तो वो लंबे समय के लिए बैकफुट पे जाएगा। इसलिए फ्रंट फुट पे अपने काम को रखिए। अगर आपको लगता है, फीलिंग आती है कि मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ, तो हाँ, हो जाइए, लेकिन उस स्वार्थ का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई पाप नहीं लगेगा। बाकी चीज़ें ठीक। और 70% का सपोर्ट अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो 30% का सपोर्ट अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 12 अगस्त का जो दिन है कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ों में या कुछ स्पेसिफिक मामले में कुछ कार्य करेंगे जिससे आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। अगर आप किसी मामले में किसी की मदद चाहते हैं तो मिल जाएगी, एडवाइस चाहते हैं तो मिल जाएगी। ये दिन आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है, नुकसानदेह नहीं है और क्रिएटिविटी या किसी कार्य को मैनेज करने के लिए बहुत ही सपोर्टिव बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 13 अगस्त का दिन कहता है कि सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने कार्य में यदि संलग्न रहते हैं तो आपके तदनुरूप ये दिन परिवर्तित होता चला जाएगा। सपोज करिए सुबह सुबह ही आपने सोचा आज का दिन मेरा गया पानी में, यकीन मानिए 13 तारीख पूरा पानी में चला जाएगा और फिर शाम को आप सोचेंगे कि 13 तारीख अशुभ होती इसलिए दिन खराब हो गया। 13 तारीख की वजह से नहीं, आपकी सोच की वजह से हो सकता है। और अगर आप सुबह ही सोचे 13 तारीख को कि आज का दिन बढ़िया है, आज के दिन को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, मोड़ूंगा या मोड़ूंगी, जो भी आपका जेंडर, और अपने हिसाब से इस दिन को अपने फेवर में लाना मेरी ड्यूटी है। अगर आपने ये सोचा और अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू किया तो ये दिन मुड़ता चला जाएगा। जितना आप फ्लेक्सिबल इसको चाहते हैं ये उतना हो जाएगा, उतना सपोर्ट करेगा। तो इस दिन का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। 80% का सपोर्ट बना है आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 13 तारीख को। 14 तारीख बताता है कि इस दिन आप कठोर परिश्रम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा नाजुक रहेंगे।
जल्दी थकान हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, बहुत ज़्यादा मेहनती वर्क करने की इस दिन ज़रूरत नहीं है। स्मार्टली काम करिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए और घुमाइए, देखिए कि कितना आपको करना है, कितना दूसरे से करवाना है और कितना परिस्थितियाँ कर देंगी, तो चीज़ें होती चली जाएंगी। एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होने की वजह से आप दूसरों के बारे में, अपने बारे में काफ़ी एक तरह से मेल्ट रहेंगे और उस मेल्ट रहने की वजह से काफ़ी लिक्विफाई रहेंगे। उसकी वजह से आपका दिल बहुत जल्दी पसीज जाएगा, आप इमोशन में आ जाएंगे, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। कई बार आपको ऐसा होगा दिन भर में कि आपको लगेगा यार मेरे ही साथ सब गड़बड़ होती है, अपने साथ इमोशनल हो जाएंगे। इस इमोशंस का अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको बस अपने दिमाग की सुननी है, ब्रेन की, दिल की नहीं। दिल की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। दिल आपका मेल्ट डाउन होना बताएगा, दिमाग आपको बताएगा ये काम करना है और दिल कहेगा नहीं अभी रुको अभी रुको। तो दिमाग की सुनिए, आगे बढ़िए, चीज़ें होती चली जाएंगी। अगर आपने 14 तारीख को अपने दिमाग की बात मान ली तो फिर सक्सेस है, और अगर दिल की मानी तो फेलियर तो नहीं है लेकिन सक्सेस भी नहीं है। ये दिन आपको वैसे 80% का पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप दिल की सुनेंगे तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त का दिन कहता है कि आप किसी स्पेसिफिक चाहत की वजह से थोड़ा परेशान हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना चाहत में दुबले होना, तो वो वाला दिन है। ईश्वर आपका सहयोग नहीं कर रहे, आपको इसका कोफ्त रहेगा, इसका दुख रहेगा। इस दिन ईश्वर आपको एक तरीके से मार्ग नहीं दिखा रहे, इसका भी आपको दुख रहेगा। आप अपने जीवन में जो नकारात्मक है उसको लेकर काफ़ी फोकस्ड होंगे, जबकि पॉजिटिव सकारात्मक को इग्नोर करते चलेंगे। तो अगर 90% सकारात्मक है, 10% नेगेटिव है, भाई 90% पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव, तो आपका फोकस नेगेटिव पे ही जाएगा। इसलिए अपने फोकस को ज़रा शिफ्ट करिए, पॉजिटिविटी पर लाइए, जो काम करना चाहते हैं उसे एग्जीक्यूट करिए। डिवाइन सपोर्ट इस दिन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। 40% का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। जब आप अपने कार्य में शुरू हो जाएंगे, डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट होगा तो बाकी का 60% जुड़ जाएगा, अन्यथा लैक बना है। 16 अगस्त का दिन कहता है दूसरों पर भरोसा मत करिए, थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति न सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, बल्कि आपको एक सेल्फ गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा दूसरों से दूर रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा या उन मामलों में सफाई नहीं देनी है, ठीक, जिन मामलों में ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता होगा क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से करिए और ज़्यादातर कोशिश करिए 16 तारीख को कि आप स्वयं ही कार्य करें, ठीक। बड़े लेन देन, लीगल मामले और आर्गुमेंटेटिव इश्यूज़, इनसे इस दिन दूर रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यह दिन अच्छा नहीं है और आपको सपोर्ट नहीं करता, केवल 10% का सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी से रहिए और डेली रूटीन वर्क में रहिए, किसी भी प्लान्ड काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 अगस्त वापस चीज़ों को ठीक कर देगा और आप 16 तारीख को जितना डैमेज आपको हुआ उसे सब कवर अप करने की अगर कोशिश करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपको पता होगा 17 तारीख को कि आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उसे अचीव करने के लिए कितना साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना है। और इस दिन बिल्कुल छूट साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करिए और अपने कार्य को सिद्ध कर लीजिए। लेकिन इसी बिहेवियर की वजह से प्रेम संबंधों में ये दिन 30% का सपोर्ट देगा, बस 70% का लैक। तो अपने लवर के साथ में थोड़ा सा सज्जनता से पेश आने की कोशिश करिए। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 80% तक सपोर्ट करेगा। 18 तारीख कहता है कि आप किसी नए कार्य को, नए व्यापार को, नई योजना को, एक साइड बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम दिन है, या इस दिन अगर उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं तो ग्रेट, बढ़िया दिन है। आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे आपको फील होगा कि एक अदृश्य शक्ति आपको सहयोग दे रही है, जिसे हम डिवाइन पावर कहेंगे। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने प्लान पर ही बने रहें, अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जिस मामले को भी आप अपने हाथ में लेंगे उसमें, और आर्थिक व्यापारिक मामलों में खासा सपोर्ट करेगा, प्रगति भी देगा। रिश्तों में
चाहे जिस तरह के रिलेशनशिप हो उसमें ये दिन आपके लिए फ्रूटफुल बना रहेगा। तो टोटल 90% का सपोर्ट बना है 18 तारीख को लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 12 अगस्त का दिन किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए, किसी बहुत मुश्किल काम को भी शुरू करने के लिए, किसी बहुत मुश्किल काम को भी हाथ में लेने के लिए बढ़िया है। आप कार्य को हाथ में लीजिए, प्लान करिए, काम करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। और अंदर का मोटिवेशन अगर अभी कहीं थोड़ा डामाडोल हो रहा है तो एक बार कार्य को शुरू करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये दिन आपको सक्सेस देने आ रहा है। सवाल ये है कि आप लेते हैं या नहीं। ध्यान रखिए, चीज़ें आपके हाथ में हैं। आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी, खड़े रहेंगे तो नहीं मिलेगी। 12 तारीख आपको 90% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 13 अगस्त का दिन कहता है कि अगर आपको ये नहीं पता कि क्या करना है तो अफसोसजनक बात है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है तो बस उसे कर डालिए। अगर आप एक उधेड़ बुन में हैं कि आज करें ना करें तो भी कर डालिए। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को जितना इंथुजियास्टिकली हासिल करने की कोशिश करेंगे उतना आसानी से ये अचीव हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश में कुछ लोगों को नाराज़ कर दें, उनकी फ़िक्र मत करिए, बस अपने कार्य को करिए। हाँ, आपको जिससे प्यार है उसको नाराज़ मत करिए, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में काफ़ी हद तक सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और एक साथ ही साथ में, अब ये तो एक हो गया, इसके साथ साथ में यात्रा के योग बने हैं, व्यापारिक या ऑफिशियल ट्रिप के योग बने हैं। कहीं दूर से एक पॉजिटिव न्यूज़, एक पॉजिटिव समाचार, खबर आपको मिले जिसका उपयोग करके अपने कार्य को हल कर लें या पूरा कर लें, उसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 तारीख ये बताता है कि इस दिन आपका मन उदास हो सकता है, निराश हो सकता है। इस निराशा का कारण आपके ही आसपास के सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके अपने जीवन के ही सिचुएशन हो सकते हैं। इस निराशा वाले वातावरण में अगर आप स्वयं को डाल देंगे तो निराशा बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको इस निराशा से निकलना है और सफलता की ओर जाना है तो फिर आपको बस अपने आप को मोड़ना होगा। अगर आप स्वयं को मोड़ते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि निराशा के बादलों के बीच में भी पॉजिटिविटी की किरण अभी भी बाकी है, चमक बाकी है। उस पॉजिटिविटी की चमक को बस एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सपोज करिए आसमान में काले बादल आ गए, अंधकार छा गया। अब कोई पृथ्वी पर से ऊपर देखे और कहे अरे भाई दिन में सूरज डूब गया, क्या निराशाजनक बात, ये तो अजीब ही है। मतलब एक नेगेटिव कुछ भी, कोई भी परसेप्शन दे सकता है। और अचानक बादलों के बीच से जरा सी सूर्य की किरण दिखे और वहाँ पर निराशाजनक व्यक्ति फिर से इसी को कहे कि इतनी सी रोशनी से क्या ही हो जाएगा, तो निराशा बढ़ेगी। और अगर उसी निराशा को आशा में बदलना है तो फिर सूर्य अभी भी है, बस बादलों ने ढक रखा है, थोड़े ही समय में सामने आ सकता है। तो ये आशा आपकी होप को पूरा पॉजिटिव कर देगी और आप अब अपने हिसाब से दिन को इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। ये दिन वैसा ही है। आप नकारात्मकता को पुश करेंगे वो बढ़ जाएगी, सकारात्मकता को पुश करेंगे वो बढ़ जाएगी। ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है तो 50% नेगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 अगस्त का दिन बढ़िया नहीं है, टावर का कार्ड, इसलिए इस दिन को थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना है। टावर का कार्ड टैरो में बुरा माना जाता है। तो पहली चीज़, आपके कुछ कार्यों में व्यवधान आ जाए, चलते हुए कार्य रुक जाएं, नुकसान हो जाए, इनकी पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी गलती की वजह से क्रोनोलॉजिकली लॉस हो रहा, नुकसान हो रहा, तो फिर अपनी गलती को रियलाइज़ करिए, उस पर ध्यान दीजिए और भविष्य में उसे रिपीट ना करें, इसका इंतजाम करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है और ईश्वर मेरे लिए व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तो ये थोड़े समय में हट जाएगा, टल जाएगा।
लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, अचानक घबराहट में आके निर्णय नहीं लेना, अचानक परेशान होकर अचानक घबराहट में आके पूरे प्लान को शिफ्ट नहीं करना, सारा फेलियर नहीं करना, पूरा पैकअप नहीं करना। रुक जाइए, एक दिन डिसीजन लेना है, एक दिन रुक जाइए, एक दिन का वेट करिए, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। 15 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए एक दिन को होल्ड करिए। 16 तारीख चीज़ों को फिर मोड़ देगा आपके पक्ष में पॉजिटिवली, और जब ये चीज़ें आपके पक्ष में पॉजिटिवली मुड़ेंगी तो पहले तो कई एंगल्स पर आपको सहयोग मिल जाएगा। परिवार का मामला, मित्रवत मामला, रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, इन सभी में पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी और आप अच्छी तरह से इस दिन को न सिर्फ मैनेज बल्कि सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इमोशन और हाई इमोशन में आके कोई निर्णय और प्रॉमिस नहीं करना है, याद रखिएगा। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। कर्क राशि 17 अगस्त का दिन कहता है कि परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। परिवार के सानिध्य में आपके मन में बहुत शांति और सौहार्द और अपनेपन की फीलिंग आएगी, जो आपको हील करने का काम करेगी। इसके साथ साथ आपका कोई कार्य पूरा हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी है। किसी कार्य के संपन्न होने की खुशियां भी आ सकती हैं, छोटी मोटी पार्टी की पॉसिबिलिटी, और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 18 तारीख कहता है कि इस दिन आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे जब आप अपने वर्तमान का कंपैरिजन करेंगे, पास्ट से नहीं बल्कि अपने आप से, कि मेरा वर्तमान सही है या नहीं है और मुझे इस वर्तमान के अकॉर्डिंग क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अगर आप ये सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं, सेल्फ इंटरव्यू करते हैं, तो आप अपना स्वयं का मार्गदर्शन करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। और इस दिन आप अपने अंतस में आए हुए विचार, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो आप सोच नहीं रहे थे, बस आपके दिमाग में आया या आपने अपने में एनालाइज किया, तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये करना चाहिए, वो बिल्कुल 100% राइट है, सही मार्ग है, और उस पर कार्य करके आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, ये दिन हालांकि न्यूट्रल है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन आपके विरुद्ध भी नहीं है। ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 12 अगस्त का जो दिन है कहता है कि पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य बढ़िया रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। इस दिन आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाएंगे। आपका अच्छा व्यवहार, आपका अच्छा नेचर दूसरों को प्रभावित करेगा। आपके ऑरा का इस्तेमाल करके आप लोगों को प्रभावित करके अपने काम निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दिन आपको सक्सेस देगा, और सपोर्ट इस दिन का बना है लगभग 70% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख को भी 70% का ही सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन इस दिन का ध्यान ये रखना है कि पहला, आप जिस कार्य में लगे हैं, जो संपन्न करना चाहते हैं, उसमें कुछ बाधाएं इत्यादि आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है, लेकिन जीत आपकी होगी। कुछ मामलों में लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं या लेग पुलिंग कर सकते हैं, इन सभी का सामना करना होगा। कुछ मामलों में इग्नोर करना होगा। जब लेग पुलिंग करें तो इग्नोर करिए, सामने से विरोध हो तो सामना करिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको प्रसन्नता भी होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% सपोर्ट बना है। 14 अगस्त का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और ईश्वर अपनी कृपा के तदनुरूप आपके जीवन के कई सारे मामलों को बैलेंस कर देंगे, और जब वो बैलेंस होगा तो वो आपको आगे मैनेज करके रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस दिन आप सिचुएशन को इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों फैक्टर से ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आपके निर्णय सही हों। किस तरह काम करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, और अकॉर्डिंगली काम करके सफलता आपको मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 80% का सपोर्ट कर रहा है। 15 अगस्त का दिन कहता है कि आप किसी नए विचार से ओतप्रोत हो जाएंगे और उस नए विचार पर कार्य करके आपको भविष्य में सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आप जिस भी कार्य में जहाँ पर भी हैं,
वहाँ से सिचुएशन में एक स्टेप ऊपर आप आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ साथ में आप अपने सामाजिक स्तर को बढ़ा ले जाने में, अपनी इमेज को इवैल्यूएट करने में भी कामयाब होंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में इस दिन सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी नए व्यापार या नए कार्य को नर्चर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दिखाता है। 16 अगस्त अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन आप किसी भी निर्णय को ना लें, डिसीजन को ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 16 तारीख को आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना होगा। वे लोग जिनके ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा, या आपको लगता मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ऐसा नहीं भरोसा करना चाहिए, या उन्होंने पहले भी धोखा दिया है, इस तरह के लोगों पर कतई भरोसा मत करिए। तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। लीगल मामले, बड़े लेन देन के मामलों से थोड़ा दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। किसी को प्रॉमिस ना करें तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ इतनी निगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिविटी ये कि आप किसी चीज़, किसी कार्य को क्लोज़र पे ले जाना चाहते थे कि अब ये क्लोज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, समाप्ति पर आ जाए, तो वो समाप्ति की पॉसिबिलिटी दिख रही है। मन आपका व्यथित और उदास रहेगा। अपने मन को मैनेज करने की कोशिश करिए, थोड़ा न्यूट्रल रहिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। इस दिन का सपोर्ट 16 तारीख का बिल्कुल भी नहीं है लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर। 17 अगस्त वापस चीज़ों को ठीक करता हुआ, न सिर्फ ठीक करता हुआ बल्कि जस्टिफाइंग वे में चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर देगा। इस दिन आप दूसरों के बारे में, सिचुएशन के बारे में बिना समझे, बिना ऑब्जर्व किए कोई जजमेंटल माइंडसेट ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। इस दिन आप सिचुएशनली जो भी कार्य करेंगे वो एक सधे हुए कदम की तरह होगा जिसमें आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी और आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 18 अगस्त का दिन कहता है ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दुस्साध्य और असाध्य कार्यों को भी इस दिन साधने की क्षमता ईश्वर के द्वारा आपको प्रदत्त कर दी जाएगी। लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपके कार्यों को सिद्ध करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप ईगो में आ गए तो लोग आपसे विमुख हो जाएंगे। असाध्य कार्य क्या, साधारण कार्य भी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस दिन पॉजिटिव रहते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, समर्पण करते हैं और ईगो या घमंड अपना जो है आप उसे बिल्कुल न्यूट्रल डाउन करके रखते हैं, तो इस दिन का सपोर्ट रहेगा 100% का। लेकिन अगर आप ईगोइस्टिक हो जाएं, केवल एक गलती कर जाएं, तो फिर सपोर्ट -100% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 12 अगस्त का जो दिन है ये काफ़ी पैशन से भरा रह सकता है। इस दिन आप किसी कार्य को करने को लेकर के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता और उत्साह महसूस कर पाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना होगा, तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आर्थिक मामलों में और अपने सोशल इमेज को ठीक करने के मामले में, सम्मान प्राप्त करने की दिशा में, इन चीज़ों में किए गए प्रयासों में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। वे मामले जहां आपका एक स्ट्रगल चल रहा था उसमें एक स्मूथनेस आने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना हुआ है। 13 अगस्त का दिन बताता है कि आप अपने किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए अंदर से बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देंगे और उस फील्ड में एग्रेशन आ जाएगा। इस एग्रेशन की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एग्रेशन को हटा दें, एग्रेशन को रोक लें, तो आप अपने टारगेट को अचीव करते हुए दिख रहे हैं। ये दिन आपको अपॉर्चुनिटी देगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए आपको इत्मीनान से, धैर्य से काम करना पड़ेगा, टू द पॉइंट बने रहना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो सारी गलती हो जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा
कि 13 अगस्त को दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने खुद के विवेक से निर्णय लीजिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, इसमें आपके लिए सपोर्ट है करीब 60%। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहना पड़ेगा। 14 अगस्त का दिन बताता है कि आप किसी न किसी ऐसी गलती का शिकार हो जाएंगे जो आपको गलती होने के बाद समझ में आएगा कि मैंने गलती कर दी है। गलती करने से अगर बचना चाहते हैं तो चीज़ों को बस इजी ढंग से चलाएं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि शॉर्टकट ले लिया, जुगाड़ लगा दिया, तो ये जुगाड़ और शॉर्टकट आपकी गलती करा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक नॉर्मल रूटीन प्लान के ऊपर काम करिए, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। दूसरा, अननेसेसरी, अनायास ही दूसरों पर भरोसा नहीं करें। ऐसा दिखता है कि आप 14 अगस्त को ज़रूरत न होने के बावजूद दूसरों पर भरोसा करेंगे, ज़रूरत न होने के बावजूद अपना काम किसी और को हैंडओवर कर देंगे कि वो आपका काम कर दे, और उसी में सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचना है। अगर फिर भी इस दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप फील करते हैं कि आज मैं एक मुसीबत में हूँ, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस मुसीबत में अपने आप को डालने वाले आप खुद ही हों। इसलिए स्वयं को ऑब्जर्व करिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, आपको हल मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बहुत अजीब तरह से कहीं कहीं 20-30%, कहीं कहीं 70-80% भी सपोर्ट करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस ढंग से चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। 15 अगस्त का दिन कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, इसलिए अपने प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ लोग जो तुला राशि के हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा न्यूट्रल रहिए, इजी रहिए, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप थोड़ा सा ओवर एग्जेजरेट करेंगे चीज़ों को तो चीज़ें ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाएंगी और आपके लिए असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस दिन आपको चाहिए कि आप संयम बरतें और दूसरों को ज़रा राय कम दें। अपने काम से काम रहिए, टू द पॉइंट रहिए, डेली रूटीन पर बने रहिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी, वरना ख़राब होंगी। ये दिन केवल 30% आपको सपोर्ट करेगा। 16 तारीख बताता है कि आप किसी एक कार्य को करने के लिए अपने मन में एक उत्कंठा और इच्छा को महसूस करेंगे। आप अपनी किसी सिचुएशन पर काम करके, सक्सेस हासिल करके अपनी इमेज को नए ढंग से डिज़ाइन करने के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी दिखती है, हो जाएगा अगर आप अपने धैर्य को बनाए रखते हैं। इस दिन आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी। पहला ये कि अगर आपको किसी कार्य में सफल होना है तो आपको उस कार्य में अपने कर्मों को करना होगा। आप अपने कर्म करिए और सही तरीके से काम करते जाइए, आगे चलकर सफलता मिलेगी। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ समय लेती है, एक निश्चित समय लगेगा और उसके बाद ही सफलता दिखेगी, तो वहाँ जल्दबाजी आपको नुकसान करेगी। दूसरों के मैनिपुलेशन से थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लोग आपको अननेसेसरी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज पर है, ध्यान रखिएगा। 17 अगस्त का दिन कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी स्प्रेड होगी या कुछ आपका नुकसान होगा। उस निगेटिविटी को अगर आपने छोड़ दिया और पॉजिटिविटी की ओर मुड़ गए तब तो बढ़िया, अदरवाइज़ वो निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और बाकी चीज़ों में भी आपको निगेटिव करेगी। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दिन आपको चाहिए कि आप स्वविवेक से काम करें और सोचें समझें कि आपके लिए क्या उत्तम है, क्या सही है। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होकर के काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ नुकसान हो गया है तो फिर नुकसान तो होता रहता है, लाइफ है, जीवन का हिस्सा है, फ़ायदा भी होता है। तो नुकसान को देखकर बैठकर रोने से बेहतर है अब लाभ कैसे किया जाए इस पर ध्यान दिया जाए। तो इस तरह पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें अच्छी। वैसे ये दिन आपके लिए 50-50 यानी कि 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव बना रहेगा। 18 तारीख एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन को दिखाता है, जो बताता है कि आप इस सिचुएशन में अनायास उलझ जाएंगे और ये उलझन आपको अपने आप को सुलझाने में मदद करेगी। दैट मीन्स कि ये सिचुएशन बिन बुलाए मेहमान की तरह आएगी और आप एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन को फेस करेंगे। हालांकि फेस करके आप ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन ये आपको कुछ सिखा कर जाएगी, कुछ मोटिवेशन देकर जाएगी, जो फ्यूचर में आपके काफ़ी काम आएगा। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर भरोसा करें और छोटे मोटे रिस्क लेकर के आगे बढ़ें। इस दिन आपको क्या नहीं करना है वो है
कि जाने समझे हुए चीज़ों में जो कैलकुलेटेड रिस्क है उसे नहीं लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप 2 मंजिले से कूद जाएं तो बहुत बुरी चोट लग सकती है, ठीक है, ये पता है, सभी को पता है। अगर हम 2 मंजिले से कूद जाए नीचे तो बहुत बुरी चोट लग सकती है। अब ये जानकर 2 मंजिले से कूद जाए कोई, तो फिर अब ये तो फिर जानबूझ के किया गया गड़बड़ है ना। तो इसी तरह से तो जहां आपको एग्जैक्टली पता है कि यहाँ मामला गड़बड़ है या यहाँ नुकसान की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पता है, उसमें कुछ ऐसा हिडन फीचर नहीं होगा कि शायद हाँ शायद ना, नहीं नहीं, वो क्लियर हाँ होगा कि हाँ नुकसान ही होगा, तो फिर उस चीज़ को मत करिए, इतना ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये दिन अच्छा है और आपको लगभग 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए 12 अगस्त का जो दिन है सिस्टमैटिक ढंग से काम करके सफलता अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि ये दिन इसी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स कि इस दिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है। एक प्रॉपर योजना बनाइए, योजना पर काम करिए। अगर योजना नहीं बनाई है तो इस दिन के लिए ही योजना बना लीजिए कि अभी मुझे ये करना है। और अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है तो आपकी जो समस्या है उसे सुलझाने पर काम करिए, हो जाएगा। आप किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं, उस पर काम करिए, हो जाएगा। आप किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने पर प्रयास करना चाहते हैं, करिए और हो जाएगा। ये दिन आपके करने पर परिवर्तित होता चलेगा, इस प्रकार का है। लेकिन इस दिन आपको जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप कार्य करके मिलेंगे, अचानक की सफलता नहीं है, ठीक है। तो आप नेसेसरी कर्म करिए, उसके अगले स्टेप का कर्म करिए, उसके अगले स्टेप का कर्म करिए और सफलता मिलेगी। इस दिन आपकी क्रिएटिव क्षमता निखर कर आ सकती है अगर आप चाहें तो, और उसे अपने ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 13 अगस्त का दिन कहता है कि प्रेम संबंधों के लिए सर्वोत्कृष्ट दिन है, लेकिन आप अपने प्रेम संबंधों में, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड, अपने प्रेम संबंधों में थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस, सजेशंस और निगेटिव सजेशंस को स्वीकार ना करें, ठीक। एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहें और अगर कोई इशू है तो एक दूसरे के साथ बातचीत करके निपटा लें। ये दिन इसके अलावा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है और अनुकंपा भी, जिसकी वजह से यदि आप नैतिकता का पालन करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं तो आपको अपेक्षित सफलता मिलती जाएगी, जिसमें डिवाइन सपोर्ट सम्मिलित है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60 से 100% का सपोर्ट दे रहा है। 14 अगस्त का दिन कहता है आप आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास सही है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और स्वयं को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ ये इस दिन के लिए भी इंडिकेट करता है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक यात्रा या टूर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है। तीर्थ यात्रा इत्यादि करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है, या प्लानिंग करने के लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 15 अगस्त का दिन कहता है कि इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आपका एक ऑरा स्थापित होना शुरू होगा, जिसकी वजह से लोग आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं। इस दिन जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन पूर्णकालिक सफलतादायक हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दिखा रहा है। 16 अगस्त का जो दिन है कहता है कि कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही लोगों के साथ झगड़ा, आर्गुमेंट, इन चीज़ों के होने की पॉसिबिलिटी है। अपने काम से काम रहिए, बहसबाजी में मत पड़िए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप किसी के भी मन को अपने मुताबिक मोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपको लगता है कि अब उलझ गए हैं और यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि
सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा तो फिर करिए, होइए, आपके असफल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जिन कार्यों को हाथ में लिया है आपने 16 अगस्त को, उन कार्यों को बस करिए और अपने कर्म को करिए। व्यवधान जो भी हैं वे सब हटेंगे और आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपको आपके शत्रु थोड़ा भारी लग सकते हैं कि उनका एक हैवी अप्रोच आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो वे आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। 17 अगस्त का दिन आर्थिक समस्याओं को दिखाता है। 17 अगस्त के दिन आर्थिक रूप से कुछ ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए आपको दो काम करना है। पहला, कोई भी डिसीजन अचानक नहीं लेना है रुपए पैसे के मामले में, और दूसरा, ऑब्जर्व करिए, समस्या का समाधान आसपास ही होगा। ठीक है, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि जो बीमारी जहाँ पर हुई है, जिस जलवायु में, जिस स्थान पे, उस बीमारी की औषधि उसी स्थान पर आसपास मिल जानी चाहिए, ये आयुर्वेद में है। ठीक है तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। ये आयुर्वेद का मामला नहीं है लेकिन अलग है। ये कहता है कि आपकी जो आर्थिक समस्या है या जो भी समस्या है उसका समाधान आपके सराउंड में है, बगल में है, पास में है। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, दृष्टि डालिए और समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो भी बड़े निर्णय मत लीजिए, शांति से इस दिन को निकल जाने दीजिए। अगले दिन चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगी। 17 तारीख आपको 50% सपोर्ट करता है पॉजिटिव और बाकी 50% नेगेटिव। 18 अगस्त का दिन कहता है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, साथ ही साथ ईगोइस्ट भी रहेंगे, साथ ही साथ आपका एक ऐसा अप्रोच रहेगा जहां पर आप किसी भी स्थिति में रिबेलिंग माइंडसेट यानी विद्रोही स्वभाव ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, सुनने में थोड़ी नेगेटिव लगती हैं, लेकिन इसको मिक्स करिए और अपने फेवर में इस्तेमाल करिए, आपका काम होगा। आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। आप अगर किसी लक्ष्य को बनाते हैं 18 तारीख को वृश्चिक राशि, और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं और पीछे हटने से मना कर देते हैं तो सफलता मिल जाएगी। ये ऐसा है, लेकिन इस सारी आपाधापी में आपके मन में थोड़ी रफनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में 25-30% का ही सपोर्ट मिलेगा। लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट्स में सपोर्ट सिस्टम 100% तक जा रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु यानी सजिटेरियस आपके लिए 12 अगस्त का जो दिन है, टू वे सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। कई सारे मामलों में आप अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में 2 मामले हैंडल कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक मामले, बिजनेस या जॉब से जुड़े मामले, या आपका जो भी प्रोफेशन है उससे जुड़े मामलों में आपको ये दिन सफलता दे देगा या सफलता दिखा देगा। इस दिन आप अपने प्रोफेशनल मामलों में कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सहयोगी बना रहेगा। खर्च मैनेज रहेंगे और आर्थिक स्थिति में उन्नतिदायक योग बने हुए हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 13 अगस्त का दिन बहुत ही भाग्यकारी रहेगा, लेकिन इस भाग्य का उपयोग आप कर पाएँ इसके लिए योजना बना लीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, और योजना के अनुसार कार्य करिए। किस्मत का पूरा सपोर्ट 13 तारीख को मिल जाएगा। योजना नहीं बनाएंगे, किस्मत का सपोर्ट नहीं पाएंगे। इस दिन एजुकेशनल मामलों में ये हाईली, मान के चलिए 100 से ज़्यादा, समझिए 120% तक सपोर्ट कर देगा। लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा अदरवाइज चीज़ों में, कि दूसरों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। आपने अपनी योजना अगर बना ली है उसी पर काम करिए, दूसरों की योजना फॉलो नहीं करनी। अगली चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझते रहिए कि सिचुएशन को आप अपने फेवर में लाए नहीं हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश को बरकरार रखिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए रेडी रहिए। हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन मन को थोड़ा सा इस तरह से बना के रखना है। ये दिन अच्छा है, फ्रूटफुल है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 14 अगस्त का दिन 2 वे सिचुएशंस में फेवर करता है और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता दिखाता है। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक है। व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक साझेदारी के मामलों में आपसी संबंधों में सिचुएशन को मैनेज करने, इम्प्रूव करने और एक दूसरे पर ट्रस्ट
बढ़ाने की स्थिति को दिखाता है। चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव हैं। इमोशनल होकर निर्णय या प्रॉमिस मत करिए। बाकी कोई समस्या नहीं। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 15 अगस्त का जो दिन है कहता है आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दिन एक यात्रा की संभावना है। दूर रहने वाले किसी से मुलाकात अथवा संदेश आने की संभावना है। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक दिन तो दिखता है, लेकिन आर्थिक मामलों में प्रगति के लिए आप कुछ अननेसेसरी कदम भी उठा सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपकी सोशल इमेज डैमेज ना हो, बाकी समस्या नहीं होगी। तो चीज़ें अच्छी पॉजिटिव। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 40% का सपोर्ट करेगा केवल, जबकि बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट कर देगा। 16 अगस्त का दिन कहता है कि मन की उदासी आपकी दूर होने का समय आ गया है। अगर किसी सिचुएशन को लेके उदास हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते, तो ये जो 16 अगस्त है ये है आपकी योजना बनाने का दिन। मन के विचारों को एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान करिए, प्लान करके उस पर काम करिए। सफलता मिल जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में 16 तारीख आपको 70% का सपोर्ट देगा। 17 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि आपकी अपनी क्षमता काफ़ी इन्हेंस्ड रहेगी। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी और आप सिचुएशन को, लोगों को, स्वयं को अपने अकॉर्डिंग मोड़ पाने में कामयाब रहेंगे। मान लीजिए आपको अपनी किसी आदत को कंट्रोल करना है या सुधारना है, अपने पर काम करिए, हो जाएगा। मैनिपुलेट करना है दूसरों को, कोशिश करिए, हो जाएगा। सक्सेस पानी है, कोशिश करिए, मिल जाएगी। पूरी परिस्थिति आपके विरुद्ध है, उस पूरी परिस्थिति को अपने फेवर में लाने की कोशिश करिए, वो भी मुड़ जाएगा। ये इतना पावरफुल दिन है। 100% का सपोर्ट, 100% प्लस का सपोर्ट है इस दिन। यूज़ करिए 17 तारीख को। 18 तारीख डेविल का कार्ड आया है जो नकारात्मक है, तो ये 18 एक ही दिन के लिए नकारात्मक है। अगले दिन के लिए फिर 3 ऑफ कप्स आ गए, चीज़ें ठीक। तो 18 तारीख को आपको क्या करना है पहले वो समझ लें, क्या नहीं करना है वो भी समझना पड़ेगा। जो करना है उसमें शांत रहें, अपने काम से काम रहें और नए कार्यों को न करके अपने डेली रूटीन के कार्य और साथ ही साथ में जो प्लान करके रखे हैं उनको करने की कोशिश करिए। इस दिन दूसरों के मामलों से दूर रहिए। दूसरों को सपोर्ट करने की अननेसेसरी कोशिश मत करिए। अभी आपको अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वही करिए। इस दिन आपको ऐसा लग सकता है कि आपको सलाह दी जा रही है कि आप स्वार्थी रहें, लेकिन इस दुनिया में आए तो आप अकेले थे, जाएंगे भी आप अकेले, बस रह रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर। तो यही चीज़ है। ये दिन ऐसा ही है जब आपको अकेले अपने लिए काम करना है। उसका बेनिफिट 10 लोगों को या परिवार को मिले वो अलग बात है, बोनस है। जैसे सपोज करिए कि आपको 18 तारीख को घर आ रहे हैं और आपको मिठाई लेने का मन हुआ। आप मार्केट में गए, शॉप पर आपने एक डब्बा मिठाई खरीद लिया, ठीक है, 4 पीस आप खाइए, बाकी घर वाले खाएंगे, ये बोनस है। लेकिन आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर लेकर चलना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरों के मामलों से दूर रहिए। दूसरे किसी प्रॉब्लम में है तो उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, आप शांत रहिए। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 18 तारीख तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, 12 अगस्त का दिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। हालांकि आप सिचुएशन में एक विद्रोही स्वभाव रखेंगे कि आप परिस्थिति को येन केन प्रकारेण अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। लेकिन आपको चाहिए कि आप ओवर एग्जेजरेट ना करें, ना दिखें, थोड़ा न्यूट्रल दिखने की कोशिश करें, चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से मैनेज करें, हो जाएगा। इतने पैशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा, फ्रूटफुल और सफलतादायक है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 13 अगस्त का दिन कहता है आप अपने व्यापारिक, आर्थिक या जॉब से रिलेटेड मामलों को लेकर बड़े पजेसिव रहेंगे और उस पोजीशन की वजह से आपका मन बहुत उद्वेलित रहेगा। मन को शांत करिए, योजना बनाइए, काम करिए, हो जाएगा। बिना योजना के नहीं सक्सेस होंगे।
इस दिन आप दूसरों की बात कम सुने, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने मन को स्वयं ही आपको शांत रखने की कोशिश करनी होगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। दूर रहने वाले किसी जान पहचान के व्यक्ति या रिश्तेदार से एक सुखद समाचार प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी। ऑफिशियल ट्रिप पर जाने की संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 14 अगस्त का दिन कहता है कि आप अपने मन को अनायास ही नाराज कर लेंगे। आप अपने मन में काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव भर लेते हैं और उस नेगेटिविटी के बोझ से ही घिर जाते हैं। नेगेटिविटी के बावजूद हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। आपको बस पॉजिटिव की ओर मुड़ना है, उसे एक्सेप्ट करना है। स्वीकार करिए मन से कि हाँ, ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर है और उस पॉजिटिविटी के साथ अपने को कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। एक बार एक आदमी था, उसने नया जूता खरीदा, जूता काट रहा था। गरीब व्यक्ति था, दूसरा जूता खरीदने का पैसा नहीं था। किसी ने पूछा कि भाई लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? उसने कहा जूता छोटा है, काटता है तो पैर में चुभ रहा है। उसने कहा तो फिर ये जूता बदल दो। तो उसने कहा मेरे जीवन में बहुत समस्या है, इतनी समस्या है कि मैं खुद नहीं चाहता कि किसी और के जीवन में वो हो, और अब मेरे जीवन में खुशियां खत्म हैं, बस एक खुशी बची है, और वो भी कह रहे हो दूसरा जूता खरीद के ख़त्म कर लूँ। उसने कहा मतलब? तो जिस व्यक्ति के जूता काट रहा था उसने कहा मेरे जीवन में यही एक खुशी है, सारा दिन इस जूते के वजह से मैं परेशान रहता हूँ, रात को जब घर जाता हूँ जूता निकाल देता हूँ तो मन बहुत सुकून में आ जाता है, बहुत खुश हो जाता हूँ कि सुकून आ गया। पॉजिटिविटी नहीं है फिर भी खोजने की कोशिश करिए और उस पॉजिटिविटी के साथ खुद को स्प्रेड होने दीजिए, फैलाव में आने दीजिए, वो पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये दिन इसी तरह का है, 50% पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। जिसको बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा, जिसको घटाएंगे घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त का दिन बताता है ईश्वर के द्वारा एक ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी जिससे आपके कई सारे बिगड़े हुए कार्य अनायास ठीक हो जाएं, बन जाए। लोगों का आपके प्रति जो नकारात्मक रवैया था उसमें परिवर्तन आ जाए, आपके कई इम्बैलेंस्ड मामले वापस रीऑर्गेनाइज और बैलेंस हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है और आपको सपोर्ट करता है। ये दिन बताता है कि इस दिन आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। लगभग 60% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 16 अगस्त का दिन बताता है कि ये दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपके कई सारे कार्य चलते चलते रुक जाएं, आप थोड़ी परेशानी में आ जाएं और आपको लगेगा कि मेरे मामले में सिचुएशन मेरे विरुद्ध हो गई है। ये एक पॉज मोमेंट है, शांत रहिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, नई योजनाएं बना लीजिए, पुरानी योजना पर फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। भौतिक दृष्टिकोण से ये दिन आपको सहयोग नहीं देता, सपोर्टिव नहीं है, इसलिए भौतिक मामलों में ज़्यादा उठापटक ना करने की बजाय बस रूटीन पर बने रहिए, रूटीन की कोशिश करिए बना रहे। अदरवाइज़ ये दिन जो है यानी कि हाउएवर ये दिन आपको स्पिरिचुअल मैटर्स में बड़ा सपोर्ट करता है और अब अगर आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर, आध्यात्मिक मामलों में थोड़ी मोड़ी प्रगति करने के लिए भक्ति भाव की वजह से आप जाते हैं 16 तारीख को, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। 17 अगस्त का दिन आपके लिए है कि बहुत इत्मीनान के साथ चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और स्मूथली होती चली जाएंगी। लोग जो आपके पक्ष में हैं या लोग जो आपके विपक्ष में हैं, दोनों से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और पॉजिटिवली चीज़ें आपके फेवर में बनी रहेंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आत्मसंतुष्टि मिले, इसकी संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 18 तारीख 17 की रिप्लिका जैसा होगा। फ़र्क ये है कि 18 तारीख को आप आर्थिक प्रगति और करेंगे, रुके हुए धन के आने की संभावना। आर्थिक मामलों में नए विचारों के साथ अगर आप किसी भी कार्य में संलग्न होते हैं या एक नई भूमिका में आते हैं तो उसमें भी आपको ये दिन सफलता दिला रहा है, दिखा रहा है। परिवार को लेकर किए गए प्रयासों में सफल रहेंगे, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच आपका रहेगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% का सपोर्ट बना रखा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 12 अगस्त का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन को शांतिपूर्वक निकल जाने दीजिए। बड़े निर्णय मत लीजिए और किसी नए काम में मत इन्वॉल्व होइए। ये बुरा दिन है, इसलिए आप इसको संभाल कर इस्तेमाल करें। बस रोज़मर्रा के रूटीन वर्क्स करें, किसी अडॉक काम पे ना जाएं, दूसरों के मामलों में ना इन्वॉल्व हों और दूसरों को अपने मामलों में ना इन्वॉल्व करें। एक दिन की बात है, चीज़ें निकल जाएंगी और आपके लिए सिचुएशन फिर पॉजिटिव हो जाएगी। ये दिन आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। 13 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करेगा और न सिर्फ ठीक करेगा बल्कि दोनों के बैलेंस को, यानी कि जो थोड़ा नुकसान हुआ है वो और प्रेजेंट दोनों को मैनेज कर देगा। और इस दिन आप अपने लिए सिचुएशन से ओवरकम करके नई प्लानिंग करके उस पर काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, या आप जो चाहते हैं उस दिशा में आगे काम कर पाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में हैं और ये दिन 13 तारीख आपको सफलता के मार्ग पर पहले कदम रखने या जिस पोजीशन पर है वहाँ से एक पोजीशन ऊपर जाने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 80% का ही सपोर्ट 14 अगस्त को भी रहेगा, लेकिन इस दिन में यह है कि आप ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन को जो मैनेज करना चाहते हैं उसके लिए इंथुजियाज्म, करेज, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आ जाएगा आपके अंदर और आप सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा जल्दबाजी नुकसान कर सकती है, इसलिए होशियार रहिए। अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं, फ्रूटफुल हैं। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता या एक प्रकार से प्रगति दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये दिन भी 80% ही सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 अगस्त का दिन बताता है परिवार और परिवार से जुड़े मामलों को लेकर के काफ़ी उत्सुक और पॉजिटिव दोनों रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार आपके बारे में क्या सोचता है या क्या निर्णय लेता है वो आपके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। आपको अपने मन को पॉजिटिव करना है। जितना अपने मन को पॉजिटिव करेंगे चीज़ें उतनी आपके लिए बेहतर होंगी। ये दिन फ्रूटफुल है, तो इस दिन को आप यूटिलाइज करें। जिन कार्यों को करना चाहते हैं उनमें दूसरों के मैनिपुलेशन में ना आएँ और अपने परिवार में मदर या मदर से ऊपर के एज की जो महिलाएं हैं उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें। आपको बहुत कुछ अच्छा भी लगेगा और सीखने को मिलेगा। 16 अगस्त का दिन बताता है कि आप अपने किसी नए टारगेट को अचीव करने को लेकर लालायित हो जाएंगे। आपको पहले सोचना है कि आपका पुराना टारगेट अचीव हुआ या नहीं। अगर अचीव हो गया तो आगे बढ़िए, नहीं हुआ तो नए वाले को थोड़ा पोस्टपोन करिए, पहले पुराने वाले को कंप्लीट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये दिन आपके मन को थोड़ा सा मथने का प्रयास करेगा। दिन के कुछ हिस्से में आप पॉजिटिव, कुछ हिस्से में निगेटिव, इस प्रकार की वोलेटाइल स्थिति में होंगे। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि ऐसी परिस्थिति में जब आपका मन वोलेटाइल है, अप डाउन में है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करें, हर बार अपने मन की ना सुने, ठीक है। 17 अगस्त का दिन बताता है कि थोड़े कंजूस रहेंगे, सिचुएशन से थोड़ा इनसिक्योर फील करके स्वयं को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे और इस स्थिति में आपके द्वारा लिए गए एक गलत निर्णय की वजह से, एक गलत डिसीजन की वजह से सिचुएशन आपके लिए हॉरिबल हो सकती थी। तो यहाँ पर आप अपने आप को थैंकफुल माने ईश्वर के प्रति 17 तारीख को कि वे आपको बचाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आप अगर अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अपनी क्षमता के ऊपर भरोसा करना होगा ताकि आप उसे वाइड रेंज में इस्तेमाल करें और सफलता अर्जित करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 40% से 80% तक सपोर्ट करता है। 18 तारीख बताता है कि भाग्यकारी परिवर्तन हो रहे हैं और भाग्यवश चीज़ें आपके पक्ष में सामने से आ जाएंगी। तो आप चाहें या ना चाहें वो भाग्य आपका है और आपको मिलकर रहेगा। इन चीज़ों के अलावा आप सिचुएशन को जिस प्रकार से मैनेज करने की कोशिश करेंगे वो उसी प्रकार से मैनेज होता जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और पॉजिटिविटी आपको एक ऐसे परिवर्तन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करेगी जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऑरा बहुत बड़ा हो। तो अपने ऊपर काम करिए और होने भी दीजिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 12 अगस्त का दिन 50-50 रहेगा। 50% आपको सपोर्ट करता है पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में आपको अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है, नेगेटिव तो बाकी रहेगा ही। अगर आप स्वयं को पॉजिटिव करेंगे तो बाकी की नेगेटिविटी आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। लोग आपको आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन में फंसा सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, आपकी लेग पुलिंग हो सकती है, आपके मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश हो सकती है। इस दिन इनकी कोई भी स्कीम नहीं चलने वाली, आप सफल हो ही जाएंगे अगर आपका कॉन्फिडेंट अपने ऊपर है और आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के हर संभव प्रयास करते हैं तो। लेकिन आर्गुमेंट वाले मामले में या एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर बेसिर पैर की बहस है, झगड़ा है, उसमें अपने आप को नहीं फंसाना, इसको ध्यान रखिएगा। 13 अगस्त का दिन भाग्यकारी परिवर्तन दिखाता है। किस्मत का सपोर्ट आपको इस दिन मिल जाएगा, इसलिए समझदारी से, स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी बुद्धि से, समझदारी और स्वेच्छा से अपने प्लान बना लीजिए 13 तारीख के लिए और उस पर काम करिए, सफलता उत्तरोत्तर मिल जाएगी। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते, प्लान नहीं बनाते, तो फिर आप इस दिन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो, लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लान करके काम करिए, हो जाएगा। इस दिन आप इन चीज़ों के अलावा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रगति करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 तारीख 100% सपोर्ट दे रहा है। 14 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन प्रेम प्रसंगों को लेकर के आपके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो दूरगामी नकारात्मक परिवर्तन या परिणाम आपके लिए लेकर के आवें। इसलिए आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हो सके तो अपने पार्टनर को सुनिए, उसे ज़्यादा कहने दीजिए और किसी भी चीज़ के लिए इस दिन पार्टनर को प्रॉमिस नहीं करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक साझेदारियों में भी थोड़े से मनमुटाव या खटास आने की पॉसिबिलिटी है, उस पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन केवल 30% का सपोर्ट दिखाता है। 15 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को शांतिपूर्वक गुजर जाने दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। डेली रूटीन के वर्क पे बने रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ ना करें। नए कार्यों में नुकसान, किसी खरीद कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने या बेचने के मामलों में भी नुकसान होने की संभावना, लीगल मामलों में नुकसान की संभावना, धन के धोखे की संभावना दिख रही है, तो होशियार रहिएगा। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता किसी एस्पेक्ट में। 16 अगस्त का दिन 15 तारीख की चीज़ों को बहुत कुछ रिवर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा और पॉजिटिवली चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ व्यवधान आपको नज़र आएंगे। आप बस अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें, जो हासिल करना है वो करने की कोशिश करें। जो भी व्यवधान है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। इस दिन आपको अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर जितना भरोसा होगा, चीज़ें उतनी पॉजिटिव आपके लिए होती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है। 17 तारीख को आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे और साथ ही साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर देंगे। अब समय आ गया जब आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को देखें, परिवार के या ऑफिस के दूसरे सदस्यों को दे दें वो कार्य। हर चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। जितने जल्दी ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी इस ट्रॉमा सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज़ इस दिन आपका कोई कार्य बन जाए या कोई कार्य पूरा हो जाए उसकी संभावना है और पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी है। 18 तारीख एक सपने जैसा दिन है और अगर आप इस सपने में उलझ गए तो इस दिन को उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस दिन आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, ये करें, वो करें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो इस दिन क्या करना है वो समझें। आप अपनी क्षमता के मुताबिक एक टारगेट बनाइए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। इस कोशिश में चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी आपकी क्षमता के मुताबिक होने की वजह से और रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसे इस तरह मैनेज कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपनी खुद की क्षमता से थोड़ा 1-2 लेवल ऊपर की सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसमें भी लगभग उतना ही समय लगना है, लेकिन उसमें आपके अपने ग्रो करने की, आपकी क्रेडिबिलिटी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। तो इस पर आपको काम करना है। इस दिन जानबूझ करके उड़ते तीर नहीं लेने हैं, ये याद रखिएगा। बाकी 70% का सपोर्ट बनेगा अगर आप जागरूक होकर कार्य करते हैं तो, वरना सपोर्ट सिस्टम केवल 30% पर जाएगा।
तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 12 से 18 अगस्त तक का। और आप चूँकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके साथ ये राशिफल आज यहीं समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।